राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम क्या है राजस्थान जिला दर्शन की क्लास चला रहे हैं और आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम जो जिला पढ़ेंगे दोस्तों, वो जिला है गंगापुर सिटी जिला। दोस्तों, कौन सा जिला है? गंगापुर सिटी जिला है। पहले मैं इस जिले का आपको क्या है दोस्तों मैप बता देता हूं। तो आप स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं कि किस प्रकार का इसका मैप है और कौन कौन सी तहसील इसमें आपको दिख पा रही है मैप के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास को पूरी देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर गंगापुर सिटी जिले से संबंधित जो भी भूगोल के तथ्य होंगे, कला संस्कृति के होंगे और इतिहास के होंगे, जो भी एग्जाम में आने वाले तथ्य होंगे, उन सभी को हम क्या है सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्लास को पूरी देखना। राजस्थान की बढ़ती कोई सी भी हो दोस्तों, ये क्लास सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक ध्यान रखना, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अंत में जाकर दोस्तों क्लास बिल्कुल अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस गंगापुर सिटी जिले के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि इस जिले को लेकर घोषणा कब की गई थी दोस्तों। तो इस जिले की जो घोषणा है दोस्तों, वो 17 मार्च 2023 को की गई थी। और इस जिले को बनाने के लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी, उसका नाम था दोस्तों राम लुबाया। उसकी घटना दोस्तों, उस समिति की जो है उसको क्या है 2022 में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, और इस जिले को लेकर मंत्रिमंडल मंजूरी कब मिली दोस्तों? तो इस जिले को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली थी। और इस जिले को लेकर मंत्रिमंडल मंजूरी मिलने के बाद इस जिले की अधिसूचना जारी की जाती है। और यह अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को जारी होती है। और 7 अगस्त को क्या है जो अधिसूचना जारी होती है, उस अधिसूचना को क्या है दोस्तों लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। यानी कि जो हमारा गंगापुर सिटी जिला है वो अस्तित्व में आ जाता है और एक जिले के रूप में कार्य प्रारंभ कर देता है दोस्तों। ठीक है, और बात करूं दोस्तों, इसकी स्थापना दिवस 7 अगस्त को ही मनाया गया, क्योंकि यह 7 अगस्त को ही क्या है अस्तित्व में आया था दोस्तों। ठीक है, और बात करूं तो इसका उद्घाटनकर्ता के दोस्तों, तो इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका उद्घाटनकर्ता है भजन लाल जाटव दोस्तों। कौन है? भजन लाल जाटव है दोस्तों, भजन लाल जाटव है दोस्तों। ठीक है, और ये कौन थे? तो ये सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। कौन थे दोस्तों? सार्वजनिक निर्माण मंत्री। यानी कि जो सार्वजनिक कोई भी कार्य होता है दोस्तों, जैसे किसी बिल्डिंग का बनना सार्वजनिक, तो उनके जो निर्माण के मंत्री है वो भजन लाल जाटव है दोस्तों। ठीक है, इस जिले का निर्माण जो गंगापुर सिटी है, इस जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ दोस्तों? तो इसका निर्माण 2 जिलों से हुआ था। एक तो सवाई माधोपुर एवं करौली जिले से हुआ था। किससे दोस्तों? सवाई माधोपुर एवं करौली जिले से हुआ था। और इसके प्रथम कलेक्टर कौन है दोस्तों? तो इसके प्रथम कलेक्टर की बात करूं दोस्तों, तो इसके जो प्रथम कलेक्टर है यह है अंजलि राजौरिया। कौन है दोस्तों? अंजलि राजौरिया इसके प्रथम कलेक्टर है दोस्तों। और इस जिले के जो प्रथम पुलिस अधीक्षक है उसकी बात करूं दोस्तों, तो प्रथम पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई है। कौन है दोस्तों? देवेंद्र कुमार बिश्नोई है इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक दोस्तों। ये जो जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इस जिले की बात करूं तो ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत दोस्तों? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है यह जिला। और ये जो जिला है गंगापुर सिटी, ये एक अंतर्वर्ती जिला है दोस्तों। क्या है? अंतर्वर्ती जिला है दोस्तों। तो ये अंतर्वर्ती जिला है, तो ये अपनी सीमा सिर्फ हमारे राजस्थान के जिलों के साथ ही बनाएगा दोस्तों। तो राजस्थान के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 3 जिले कौन कौन से दोस्तों?
एक है दौसा, एक है सवाई माधोपुर, एक है करौली। इन 3 जिलों के साथ क्या है, अपनी सीमा साझा करता है दौसा, सवाई माधोपुर और करौली के साथ दोस्तों। इस गंगापुर सिटी का प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका जो प्राचीन नाम था वो नाम था कुशलगढ़। क्या है दोस्तों, गंगापुर सिटी का प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका प्राचीन नाम हमें देखने को कुशलगढ़ मिलता है दोस्तों। और बात करूं तो इसके उपखंड कितने हैं, तहसील कितनी है, कौन कौन से उपखंड है उनकी बात करूं दोस्तों तो इसके उपखंड के अंदर देखते हैं। एक तो आता है गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादोती, यानी कि 5 तो उपखंड है दोस्तों। कितने, 5 उपखंड है। और तहसील की बात करूं दोस्तों तो तहसील कितनी है देखना, एक तो गंगापुर सिटी, 2 तलवाड़ा, 3 वजीरपुर, 4 बामनवास, 5 बरनाला, 6 टोडा भीम, 7 नादोती, यानी कि 7 तहसील है, 5 उपखंड और 7 तहसील है दोस्तों। इस जिले के अंदर 2 विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा की दोस्तों कितनी, 2 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, विधानसभा सीटें कितनी है, 2 है इस जिले की। एक तो गंगापुर सिटी, एक टोडा भीम है। टोडा भीम और गंगापुर सिटी क्या है, विधानसभा की 2 सीटें हैं दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र आता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, एमएलए चुने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो गंगापुर सिटी है, इस गंगापुर सिटी का नामकरण किसके ऊपर रखा गया, ये जो गंगापुर सिटी नाम पड़ा किसके नाम से पड़ा दोस्तों, तो ये जो गंगापुर सिटी है ये नाम गंगा मंदिर पर रखा गया। किस पर दोस्तों, जो गंगा मंदिर है उस गंगा मंदिर पर क्या है दोस्तों, ये गंगापुर सिटी नाम रखा गया दोस्तों। और ये प्राचीन काल के अंदर जो जयपुर के राजा थे उन राजाओं की क्या थी, ये सांस्कृतिक राजधानी रहा करती थी। क्या, कौन सी राजधानी दोस्तों, सांस्कृतिक राजधानी रहा करती थी। ये जो गंगापुर सिटी है दोस्तों, ये प्राचीन काल के अंदर जो हमारे जयपुर, जैसे हम आमेर कहते थे, उस आमेर के दोस्तों जो राजा हुआ करते थे उन राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी गंगापुर सिटी थी दोस्तों। ठीक है, अब बात करूं आगे दोस्तों तो इस जिले के अंदर 2 चोटियां हमें देखने की मिलती है, और भी होंगी, लेकिन परीक्षा से संबंधित ये दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, एक तो आती है बामनवास चोटी। क्या आती है दोस्तों, बामनवास चोटी आती है जो गंगापुर सिटी जिले में है। ठीक है, बामनवास चोटी आती है और इसकी ऊंचाई की बात करूं दोस्तों तो 827 किलोमीटर है। बामनवास चोटी गंगापुर सिटी जिला है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई दोस्तों 827 किलोमीटर है दोस्तों। और अगली जो चोटी आती है जिसे हम घाटी कहते हैं दोस्तों, अगली एक घाटी आती है वो है दोस्तों तालचीड़ा की घाटी। क्या है दोस्तों, तालचीड़ा की घाटी है। ये तालचीड़ा की घाटी नादोती गंगापुर सिटी के अंदर आती है। कहां पर दोस्तों, नादोती गंगापुर सिटी के अंदर क्या है, तालचीड़ा की घाटी आती है दोस्तों। और इस घाटी की लंबाई की बात करूं दोस्तों तो लगभग 2 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, लगभग 2 किलोमीटर तालचीड़ा की घाटी की लंबाई है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे दोस्तों कौन सी, गंभीरी नदी या ऊंटगन नदी आती है। क्या आती है दोस्तों, गंभीरी नदी या ऊंटगन नदी आती है। इसका उद्गम की बात करूं दोस्तों तो उद्गम करौली जिले के सपोटरा की पहाड़ी से होता है। कहां से दोस्तों, सपोटरा की पहाड़ी, करौली जिले से इसका उद्गम होता है। और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो ये 2 राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है दोस्तों। और राजस्थान के अंदर बात करूं तो ये 4 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के अंदर 4 जिले, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी व भरतपुर के अंदर प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश में जाकर क्या है, समाप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इस नदी पर बांध बना हुआ है दोस्तों। इस नदी पर क्या है, बांध बना हुआ है। कौन कौन से बांध है वो देखते हैं। पहला बांध आता है दोस्तों पांचना बांध। कौन सा आता है, पांचना बांध आता है। ये बांध गुड़ला गांव के अंदर स्थित है। पांचना बांध दोस्तों गुड़ला गांव करौली जिले के अंदर स्थित है।
ये बांध दोस्तों राजस्थान का एकमात्र बांध है जो क्या है, मिट्टी से निर्मित है। ये जो पांचना बांध है दोस्तों, ये मिट्टी से निर्मित बांध है और राजस्थान का एकमात्र बांध है दोस्तों, ठीक है। इस स्थान पर यानी कि ये जो गुडला गांव है, इस गुडला गांव के अंदर इस जो गंभीरी नदी है, इस गंभीरी नदी में क्या है, इस गंभीरी नदी की 5 सहायक नदियां आकर मिलती है। ये जो पांचना बांध बना हुआ है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस नदी की 5 सहायक नदियां आकर मिलती है। जब वो 5 सहायक नदियां आकर मिलती है, इसलिए इसे क्या है, पांचना बांध नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया, पांचना बांध नाम दिया गया है दोस्तों। अब 5 नदियां कौन कौन सी है वो बता देता हूं, देखना। एक तो है भद्रावती, बेसावट, माची, बेरखेड़ा और अट्टा। कौन सी है दोस्तों 5 नदियां, तो देखना भद्रावती, बेसावट, माची, बेरखेड़ा और क्या है दोस्तों, अट्टा है। ये 5 नदियां है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों तो एक बांध और आता है, वो है मोरा सागर बांध। क्या है दोस्तों, मोरा सागर बांध। ये जो मोरा सागर बांध है दोस्तों, ये गंगापुर सिटी जिले के अंदर है। कहां पर दोस्तों, गंगापुर सिटी जिले में है। अब हम इस नदी का समापन बात करूं, संगम की बात करूं दोस्तों, तो ये जो नदी है उत्तर प्रदेश के अंदर एक मैनपुरी स्थान है। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी है। उस मैनपुरी में दोस्तों क्या है, यमुना के अंदर मिल जाती है। कहां पर दोस्तों, ये जो हमारी गंभीरी नदी है, ये यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में मैनपुरी स्थान पर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमने यहां तक क्या है, गंगापुर सिटी के कुछ तथ्य देखे महत्वपूर्ण, कुछ तथ्य और देखना बाकी है। इससे पहले हम आगे बढ़े तो आप क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों। और क्लास को क्या है, आपके दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। जरूर देखें क्लास को। इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे और महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हुए दोस्तों। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि मैंने आपको जो गंगापुर सिटी जिले का जो नामकरण बताया था दोस्तों, वहां पर मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। वहां पर मैंने गलती से दोस्तों आपको क्या है, गंगाबाई का मंदिर बताया। ये जो गंगापुर सिटी है, इस गंगापुर सिटी का जो नामकरण पड़ा दोस्तों, जो नाम पड़ा गंगापुर सिटी का दोस्तों, इसका नाम तो पड़ा था गंगाराम शासक के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, यहाँ का जो गंगाराम शासक था, इस शासक से नाम पड़ा था, गंगाराम शासक से गंगापुर सिटी नाम। और जो दोस्तों ये जो गंगा मंदिर है, इस गंगाबाई के मंदिर के नाम से, गंगाबाई के मंदिर के नाम से दोस्तों सिर्फ गंगापुर नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा दोस्तों, गंगापुर नाम पड़ा। और ये गंगापुर दोस्तों क्या है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर दोस्तों, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो गंगापुर सिटी के नामकरण को आप वहां पर क्या है, संशोधन कर देना कि गंगापुर सिटी का नाम गंगाराम शासक से पड़ा है, और ये जो गंगापुर नाम पड़ा गंगाबाई के मंदिर के नाम से पड़ा, वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। ये बात तो हमारी हो गई। अब हम हमारे आगे बढ़ते हैं बिंदु को लेकर दोस्तों। छोटी छोटी यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको सुधारने की कोशिश रखते हैं दोस्तों हम, ताकि क्या है, आपको गलत डाटा ना मिले और आप क्या है, सही पढ़े और आपको सही डाटा मिले दोस्तों, ठीक है। छोटी सी गलती हुई थी, क्लास को मैंने वहां तक पहुंचाया और यहां से वापस शुरू किया, तो मुझे याद आया कि मैंने आपको जो नामकरण बताया था वो नामकरण मैंने आपको गलत बता दिया, तो वापस क्या है, मैंने संशोधन कर दिया। अब आगे बढ़ूं दोस्तों, तो इस गंगापुर सिटी के अंदर दोस्तों खनिज की बात करूं तो 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, देखना, एक तो बेटोनाइट खनिज और एक मैग्नीज खनिज पाया जाता है। बेटोनाइट और मैग्नीज खनिज पाया जाता है गंगापुर सिटी के अंदर दोस्तों। गंगापुर सिटी के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसे गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन कहा जाता है। ये रेलवे स्टेशन दोस्तों दिल्ली,
कोटा, वडोदरा और क्या है दोस्तों, मुंबई रेलवे स्टेशन रेल मार्ग पर स्थित है। यानी कि इस रेलवे स्टेशन से दोस्तों क्या है, दिल्ली कोटा वडोदरा मुंबई रेल मार्ग निकले हुए हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि इन रेलवे स्टेशन पर स्थित एक है, यह स्टेशन दिल्ली कोटा वडोदरा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ठीक है। यानी कि इस रेलवे स्टेशन से ये रेल मार्ग निकलते हैं और यहाँ पर हम यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करूं दोस्तों तो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH 23 गुजरता है। ये जो हमारा गंगापुर सिटी है, इस गंगापुर सिटी से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 23 गुजरता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग NH 23 की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो कुल लंबाई है वो लंबाई दोस्तों 222 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 222 किलोमीटर है दोस्तों। और ये जो नेशनल हाईवे 23 है ये दोस्तों राजस्थान के अंदर ही है। कहां पर दोस्तों, राजस्थान के अंदर ही है। कोथून जयपुर से लेकर धौलपुर तक है। कहां तक है दोस्तों, कोथून या केथुन दोस्तों, क्या है कोथून या फिर केतुन को हो, कोथून या केतुन से लेकर केथुन जयपुर से लेकर धौलपुर तक है दोस्तों, ठीक है। और ये राजस्थान के अंदर 5 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से दोस्तों, 5 जिलों से यह गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं देखना एक बार, जयपुर जिला, दौसा जिला, गंगापुर सिटी, करौली और धौलपुर, ये 5 जिले हैं। जयपुर, दौसा, करौली, गंगापुर सिटी और धौलपुर दोस्तों 5 जिले हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो हुई NH 23 की बात। अब हम आगे कुछ और बिंदु की बात करूं दोस्तों तो यहाँ की खीर मोहन मिठाई प्रसिद्ध है। गंगापुर सिटी की दोस्तों क्या है, खीर मोहन मिठाई प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसकी शुरुआत 1950 के अंदर हाबूलाल हलवाई ने की थी। खीर मोहन मिठाई की शुरुआत दोस्तों 1950 के अंदर हाबूलाल हलवाई ने की थी। 1950 में खीर मोहन मिठाई की, ठीक है दोस्तों। अब मैं गंगापुर सिटी के कुछ प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। जैसे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, पहला मंदिर की बात करूं दोस्तों, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, यह गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है दोस्तों। और इनका जो मेला है वो मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर का मेला तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है दोस्तों। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के पास दोस्तों जो झरने हैं वो झरने क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ के झरने क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बात करूं दोस्तों तो अगला मंदिर आता है दाऊ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों, दाऊ जी का मंदिर आता है। यह भी गंगापुर सिटी में स्थित है। अगला मंदिर है बालाजी चौक मंदिर, गंगापुर सिटी में स्थित है दोस्तों। अगला एक मंदिर और है कल्याण जी का मंदिर, यह भी गंगापुर सिटी में। गोपीनाथ जी का मंदिर गंगापुर सिटी में है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ू तो आगे और मंदिर आते हैं, गोपाल जी का मंदिर गंगापुर सिटी, बद्रीनाथ जी का मंदिर गंगापुर सिटी, लच्छीराम काशीराम मंदिर दोस्तों नादोती गंगापुर सिटी में। लच्छीराम काशीराम का मंदिर कहां पर है दोस्तों, काशीराम मंदिर नादोती गंगापुर सिटी के अंदर है। गटवासन माता मंदिर दोस्तों नादोती के अंदर है। कहां पर है, गटवासन माता मंदिर दोस्तों नादोती गंगापुर सिटी के अंदर है। जगदीश जी का मंदिर दोस्तों कहां पर है, नादोती गंगापुर सिटी के अंदर है। यहाँ पर मेला बढ़ता है दोस्तों, वो श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों, श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। अब मैं बात करूं दोस्तों इस बामनवास की, बामनवास में ऐसा क्या खास है दोस्तों, तो बामनवास में ये खास है कि इस बामनवास को क्या है, जो प्रशासनिक अधिकारी यानी कि IAS या RAS जो होते हैं उनका इस बामनवास को क्या है दोस्तों, गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बामनवास गांव से क्या है 150 से ज्यादा, कितने दोस्तों, अब तक 150 से ज्यादा IAS या RAS बन चुके हैं यहां से।
इस बामनवास गांव से, एक गांव से दोस्तों कितने 150 से ज्यादा, कितने लोग दोस्तों 150 से ज्यादा IAS या RAS बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इस बामनवास पंचायत की बात करूं दोस्तों, तो इस बामनवास पंचायत से अब तक दोस्तों, इस पंचायत से अब तक कितने 4 तो लोकसभा सांसद और 5 विधायक बन चुके हैं दोस्तों। ये एक ऐसी पंचायत है जो क्या है दोस्तों, 4 तो लोकसभा सांसद यानी कि 4 तो इसने सांसद बना दिए और 5 विधायक बना दिए हैं बामनवास पंचायत से दोस्तों। हमारे यहाँ तो एक गांव छोड़ो, एक पंचायत से एक सांसद बन जाए वो बड़ी बात है, एक विधायक बन जाए बड़ी बात है, लेकिन यहां तो इस पंचायत से 4 तो लोकसभा सांसद और 5 विधायक बन चुके हैं दोस्तों। घबराओ मत, आपके पास भी अच्छा खासा दोस्तों क्या है, मौका आया है। अभी विधानसभा का चुनाव है तो आप भी खड़े हो, आजमाओ अपने भाग्य को, बन जाओ निर्दलीय के अंदर। टिकट ना मिले किसी पार्टी का तो दोस्तों कोई बात नहीं, बनो, कुछ ना कुछ तो करो। यदि आप शिक्षित लोग बनोगे दोस्तों तो क्या है, आप आवाज उठाओगे, आपके छोटे भाइयों और बहनों की बेरोजगार संबंधित जो भी आवाज उठाओगे वो काम आएगी दोस्तों। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर भी अपना क्या है, भाग्य आजमाना है। भाग्य आजमाना का सबको मौका है और मौका का फायदा उठाइए दोस्तों। ठीक है, नादौती का किला दोस्तों, अगला जो हमारा बिंदु है वो है नादौती का किला। ये नादौती का किला नादौती गंगापुर सिटी के अंदर है और इस नादौती के किले का निर्माण दोस्तों 1500 ईस्वी के अंदर ठाकुर हरिदास ने करवाया था। किसने दोस्तों, 1500 ईस्वी के अंदर ठाकुर हरिदास ने करवाया था। और ये जो किला है दोस्तों सवर्ण त्रिभुज पर स्थित है। सवर्ण त्रिभुज यानी कि दिल्ली जयपुर आगरा वाला जो रूट है दोस्तों, उस रूट पर स्थित है। सवर्ण त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों, दिल्ली जयपुर और आगरा, तो इसके ऊपर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सवर्ण त्रिभुज पर स्थित है। सवर्ण त्रिभुज किसे कहते हैं मैंने बता दिया दोस्तों। ये आपका जो गंगापुर सिटी जिला था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो तथ्य क्या है दोस्तों, कंप्लीट हुए हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्लास को दोस्तों तक शेयर जरूर करना दोस्तों, और क्या है अच्छा सा कमेंट करना। और आगे हम मिलते रहेंगे रोजाना सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे दोस्तों। क्लास देखना ना भूलना, आपके काम आएगी, आपका एग्जाम कोई भी हो, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर क्या है दोस्तों, कला संस्कृति भूगोल व इतिहास के तथ्य ले रहे हैं। कुछ तथ्य आपके लिए नए होंगे तो कुछ तथ्य पुराना होंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना।